Hello friends, my name is Mukta Dheer and we were doing folk deities topic in Rajasthan art and culture. In previous video, we have covered Ramdev ji and in today's video, we are going to learn about Pabu ji. जो पाबू जी लोक देवता हैं उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पाबू जी। ये पाबू जी है भाई, जिन्हें नहीं पता वो दर्शन कर लो भी पाबू जी के, है ना। पाबू जी आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। पाबू जी का बॉर्न, सबसे पहले हम जन्म देखते हैं ना। पाबू जी का जो बॉर्न है, जो उनका जन्म है वो 1239 एडी में होता है। while this date is not much important for the exam point of view, where the birth place is important. birth place जो इनका है वो कौन सा है? कोलूमंड विलेज। कोलूमंड विलेज, ये विलेज कहां पर है? कोलूमंड विलेज ये है जोधपुर की फलौदी तहसील में। फलौदी तहसील ऑफ जोधपुर, राइट। जोधपुर के फलौदी तहसील में पाबू जी का जन्म होता है। जबकि रामदेव जी, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो फटाफट से बताओ रामदेव जी का बर्थ प्लेस कौन सा था? रामदेव जी का बर्थ प्लेस था उंडू कश्मीर विलेज था, जो कि बाड़मेर के अंदर था, ठीक है ना। तो इनका हमने बॉन्ड देख लिया। अब इनके फादर का नाम था धांडल दे, इनकी मदर का नाम था कमल दे, इनकी वाइफ का नाम था सूप्यार दे। शी बिलोंग टू पाकिस्तान, अमरकोट, वहां से वो बिलोंग करती थी। खैर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है विच इज इनकारनेशन। पाबू जी को किनका इनकारनेशन माना जाता है? पाबू जी को किनका इनकारनेशन माना जाता है? बताओ फटाफट से। पाबू जी को माना जाता है लक्ष्मण का इनकारनेशन, है ना। लक्ष्मण का इनकारनेशन माना जाता है। जबकि रामदेव जी को किसका माना जाता है? रामदेव जी को भगवान कृष्ण का, लॉर्ड कृष्णा का इनकारनेशन माना जाता है, और पाबू जी को माना जाता है लक्ष्मण का इनकारनेशन। डिसेंडेंट किसका माना जाता है? पाबू जी को डिसेंडेंट माना जाता है राव सिंहा का। राव सिंहा कौन है भैया? राव सिंहा बताओ, राव सिंहा कौन है? राव सिंहा जो है, ही वाज द फाउंडर ऑफ मारवाड़ का जो राठौड़ क्लैन था ना, उसके फाउंडर थे। मारवाड़ की जो राठौड़ डायनेस्टी थी उसके फाउंडर थे राव सिंहा। तो इनका डिसेंडेंट माना जाता है पाबू जी को, यानी कि ये इनके वंशज माने जाते हैं, ठीक है, जो पाबू जी हैं। जबकि रामदेव जी किसके डिसेंडेंट माने जाते थे? वो अर्जुन के डिसेंडेंट माने जाते थे, ठीक है। हम यहाँ पे कंपेयर करके पढ़ रहे हैं जिससे कि आपका पुराना भी रिवाइज मतलब कि होता रहे। गाइस क्या है, ये इस तरीके के टॉपिक्स हैं। लोग जो ये लोक देवता हुए, फोक डाइटीज वाले टॉपिक्स हुए, ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका बर्थ प्लेस कौन सा था, कौन से जो मतलब फोक डाइटी है वो किसका इनकारनेशन था। तो अगर हम इसे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबे समय तक हमें चीजें अच्छी तरीके से याद रहेंगी, राइट। तो इनकारनेशन हो गया और ये डिसेंडेंट हो गया। इनका फेयर कब लगता है? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। फेयर, इनका फेयर लगता है चैत्र अमावस्या के दिन। चैत्र अमावस्या, राइट। और जबकि जो रामदेव जी हैं उनका कब लगता था फेयर? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबेरी बीच से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक उनका फेयर चलता था। पाबू जी का फेयर लगता है चैत्र अमावस्या वाले दिन, ठीक है। पाबू जी की जो मेयर है इसका नाम क्या है? केसर कालमी, ये इनकी मेयर का नाम है। जबकि रामदेव जी की मेयर का नाम क्या था? लीला, ठीक है ना, वो हमें ध्यान हो गया उससे। और जो ये मतलब पाबू जी हैं, पाबू जी के बारे में अगर बात करें तो एक स्टोरी आती है इस तरीके से कि पाबू जी जो हैं जिस विलेज में रहते थे, कोलूमंड विलेज में, वहां पे एक चारण लेडी हुआ करती थी जिसका नाम था देवल, राइट। तो देवल जो मतलब चारण लेडी थी उसकी ये मेयर थी। ये मेयर किसकी थी? देवल चारणी की थी। तो ये उनकी मतलब की मेयर हुआ करती थी। तो पाबू जी की जब शादी हुई तो ये अपने साथ में इसको पाकिस्तान ले गए थे। अब घोड़ी पर जाएंगे, है ना, दूल्हा। तो ये अपने साथ में ले गए थे इसको अमरकोट, पाकिस्तान। तो पीछे से क्या होता है कि जिंदराव खींची, जो कि पाबू जी के ब्रदर इन लॉ थे, यानी कि इनका जो बहनोई जिसे कहते हैं, बहन का हस्बैंड, है ना, तो इनके ब्रदर इन लॉ हुआ करते थे जिंदराव खींची, वो पीछे से अटैक कर देते हैं। बिकॉज कुछ टाइम पहले
उन्होंने ये मेयर मांगी थी देवल से, बट शी रिफ्यूज टू गिव, तो इस वजह से वो अटैक कर देते हैं कोलूमंड पे, जो कोलूमंड विलेज है वहां पे अटैक कर देते हैं, और जो वो चारण लेडी थी उसकी जितनी भी जो गायें थी ना उन सबको वो कैप्चर करके अपने साथ ले जाते हैं। अब पाबूजी जो चारण लेडी थी उसकी जो गायें थी, उसकी जो काउज थी, उनको सेव करने के लिए ये अपनी शादी को बीच में छोड़ करके एक बैटल लड़ने के लिए जाते हैं जिंदराव खींची से। अपनी शादी को ये बीच में छोड़ देते हैं और बैटल लड़ते हैं जिंदराव खींची से। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि इन्होंने बैटल लड़ी थी, ही फॉट बैटल विद जिंदराव खींची। किसके साथ में इन्होंने बैटल लड़ी थी? जिंदराव खींची। दिस इज RAO, जिंदराव, sorry, just a second, let me erase this. It's जिंदराव खींची। इन्होंने ये बैटल लड़ी थी जिंदराव खींची के साथ में। कहां पे he fought this battle with जिंदराव खींची? where? at देचुन विलेज। देचुन विलेज, ये देचुन विलेज भी कहां पर है? ये भी जोधपुर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बैटल लड़ी थी और इस बैटल में पाबूजी की डेथ हो जाती है। तो पाबूजी डाइड इन दिस बैटल। तो इस वजह से जो ये देचुन विलेज है, यहीं पे पाबूजी का जो टॉम्ब है, या फिर आप ये कह दो पाबूजी की जो समाधि है, वो आपको इसी जगह पर मिलती है। कहाँ पे मिलती है? देचुन विलेज के अंदर मिलती है। और पाबूजी ने बैटल लड़ी थी जिंदराव खींची के साथ में। क्यों लड़ी थी? टू सेव काउज, गायों की रक्षा के लिए। टू सेव काउज, काउज को बचाने के लिए, गायों की रक्षा के लिए इन्होंने ये बैटल लड़ी थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पाबूजी इस बैटल में डाइड हो गए थे, हमने बात किया। पाबूजी के बारे में कुछ चीजें और कही जाती हैं कि पाबूजी जो है, ही वाज क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग कैमल्स। ये मारवाड़ के अंदर सबसे पहली बार कैमल्स यही लेकर के आए थे। सो ही वाज क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग camels. He was credited for bringing camels. Camels को सांडे भी बोला जाता है, सांडे उस टाइम पे, सांडे। He was credited for bringing camels या सांडे in Marwar for the first time. In Marwar for first time. Right? तो इनको इसके लिए भी क्रेडिट किया जाता है। इसी वजह से जो आपको पता है कि जो कैमल रियरिंग कास्ट होती है, नाम क्या है कैमल रियरिंग कास्ट का? राइका या रेबारी कास्ट जो है वो बाबूजी को वर्शिप करती है। राइका या फिर रेबारी कास्ट, राइट। राइका या रेबारी कास्ट जो है वो वर्शिप करती है बाबूजी को। वो बाबूजी को वर्शिप करती है, ठीक है। राइका रेबारी कास्ट जो है वो बाबूजी को वर्शिप करती है। बाबूजी को काउ सेवियर डाइटी भी कहते हैं, प्लेग सेवर डाइटी भी कहते हैं, और कैमल्स के गॉड भी कहते हैं। तो इनके कुछ निक नेम्स हैं, आप ऐसे ध्यान रख लो, निक नेम्स हैं इनके कुछ। इनको बोला जाता है काउ सेवियर डाइटी, राइट। काउ सेवियर डाइटी, प्लेग सेवर डाइटी, प्लेग सेवर डाइटी एंड गॉड ऑफ कैमल्स, राइट। तो ये भी इनको बोला जाता है। अब इनके देखते हैं टेम्पल्स। बाबूजी का जो टेम्पल्स हैं, इनका मेन टेम्पल कहाँ पे है? इनका जो मेन टेम्पल है वो वही कोलूमंड विलेज के अंदर है। कोलूमंड विलेज में इनका मेन टेम्पल है, राइट। विलेज के अंदर है मेन टेम्पल। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर बाबूजी की जो मतलब कि जो इनका स्टैच्यू है ना, वो हॉर्स राइडिंग स्टैच्यू है, और उसके अंदर भी जो इनकी टर्बन है विच इज टिल्टेड ऑन द लेफ्ट साइड, राइट। तो इनका एक अश्वरोही प्रतिमा कहते हैं। सो वही चीज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। इनका जो है वो किस प्रकार का स्टैच्यू है? इट्स हॉर्स राइडिंग स्टैच्यू with his turban
tilted with his turban tilted in left side, ठीक है, लेफ्ट साइड, इनकी जो टर्बन है, जो पगड़ी है, वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड है। तो ये इनका टेम्पल। इसके अलावा एक इनका जो टेम्पल है वो आहड़ उदयपुर के अंदर ही अनदर टेम्पल है, एक छोटा सा टेम्पल है, स्मॉल टेम्पल है वहां पर, कहां पर, आहड़ उदयपुर के अंदर, आहड़ उदयपुर, यहाँ पे भी इनका एक टेम्पल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। बाबू जी को जैसे कि हमने बात की कि जो राइका और रेबारी कास्ट है वो इनको वर्शिप करती है, तो इसलिए राइका रेबारी कास्ट का इनको वो कहते हैं ना आराध्य देवता, वो भी कहा जाता है। सो ही इज नोन एज आराध्य देवता, आराध्य देवता ऑफ राइका कास्ट, राइका या रेबारी कास्ट जो है, रेबारी। इसके अलावा नायक या थ्योरी कास्ट जो है, नायक या फिर थ्योरी कास्ट जो है, उसका भी इनको बाबूजी को आराध्य देवता कहा जाता है। ठीक है, उनका भी इनको आराध्य देवता कहा जाता है। तो क्लियर है, आराध्य देवता बात हो गई बाबूजी के बारे में। और बाबूजी जो है, बाबूजी को भी कम्युनल हार्मनी के लिए जाना जाता है। बाबूजी जो है ही इज ऑल्सो वर्शिप्ड बाय मुस्लिम्स, ये मेहर मुस्लिम्स के द्वारा वर्शिप किए जाते हैं एज अ पीर। तो कौन से मुस्लिम्स इनको वर्शिप करते हैं? मेहर मुस्लिम्स जो हैं, मुस्लिम्स जो हैं वर्शिप हिम एज पीर, पीर के रूप में इनको वर्शिप करते हैं। ठीक है, अब फड़ की बात करते हैं, बाबूजी की फड़ की बात करते हैं। बाबूजी की फड़ जो है वो जब भोपे प्ले करते हैं, कौन सी कास्ट के भोपे? बाबूजी की जो पड़ है, जो पड़ या फड़ जिसे बोलते हैं, विच इज प्लेड बाय द भोपा ऑफ, ये जो नायक थ्योरी कास्ट के जो भोपे हैं वो प्ले करते हैं। और साथ में कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? रावण हत्था इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। सो फड़ जो है विच इज प्लेड बाय भोपा, मतलब प्रीस्ट, ठीक है ना, भोपा या जो प्रीस्ट है, और नायक या थ्योरी कास्ट के जो भोपे हैं, थ्योरी कास्ट के जो भोपे हैं। और इस टाइम पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? साथ साथ में ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं रावण हत्था, रावण हत्था। अब यहाँ पे याद करो रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी की जो फड़ है जब वो प्ले की जाती है तब भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है? रावण हत्था जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले किया जाता है। बट जो रामदेव जी उनकी फड़ प्ले कौन सी कास्ट के द्वारा की जाती है? वो है कामड़िया कास्ट के लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने कामड़ सेक्ट को एस्टैब्लिश किया था, उन्होंने कामड़ सेक्ट बनाया था। ठीक है ना, तो इस वजह से वहां पे कामड़ कास्ट और यहाँ पे जो नायक या थ्योरी कास्ट है वो, और उसके अलावा राइका या रेबारी कास्ट भी जो होती है वो भी। एक बात और ध्यान रखना कि बाबूजी की जब फड़ जब प्ले की जाती है, उसके अलावा जो इनके डिवोटीज हैं, जो हैं अपने जो डिवोटीज हैं बाबूजी के, जब ये पावड़े गाते हैं, व्हेन दे सिंग पावड़े, बाबूजी के जो पावड़े हैं, पावड़े जब ये गाते हैं तो उस टाइम पे ये प्ले करते हैं माठ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो सॉन्ग है इनके पावड़े, जब ये मतलब जो राइका कास्ट के जो लोग होते हैं, जब बाबूजी के पावड़े जो हैं जब ये गाते हैं, तब उस टाइम पे ये माठ इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, माठ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और जबकि रामदेव जी के जो मतलब की सॉन्ग्स होते हैं, जो उनके डिवोटी जो सॉन्ग गाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्यावले बोलते हैं। जबकि जो बाबू जी के हैं उसको पावड़े बोलते हैं। बाबू जी के बारे में एक चीज और ध्यान रखना कि बाबू जी का सिंबॉलिक जो एक एम्बलम होता है वो क्या है? सिंबॉलिक एम्बलम, एम्बल जो है वो है जैवलिन, जैवलिन। अरे नीरज चोपड़ा से याद रख लेना, एथलीट जैवलिन थ्रो में, इतना तो करंट अफेयर्स पता ही होगा, है ना। तो जैवलिन जो है वो इनका एम्बलम है, याद करने के हिसाब से बता रही हूँ। अच्छा, इनकी एक बुक है जिसका नाम है पाबू प्रकाश, जो कि किसने लिखी है? इन्होंने खुद नहीं लिखी है, ठीक है। वहां पे जो रामदेव जी उन्होंने तो 24 बानियां खुद लिखी थी। यहाँ पे जो पाबू जी हैं इन्होंने पाबू प्रकाश बुक जो है वो लिखी है आशिया मोद जी ने। तो इनकी बुक है जिसका नाम है पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश। वो किसने लिखी है? विच इज रिटन बाय आशिया मोद जी,
आशिया मोदजी, राइट। ये बाबूजी के बारे में थोड़ी सी बातें हैं जो हमने कवर कर ली इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो बाबू प्रकाश जी, जो बाबू प्रकाश बुक है, ये ध्यान रखना बुक है, दिस इज बुक विच इज रिटन बाय आशिया मोदजी। तो फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं बाबूजी के बारे में, है ना। फटाफट से रिवाइज करते हैं बाबूजी के बारे में। ये देखो, ये है जेवलिन जिसकी बात कर रहे थे, है ना। तो ये इनका एम्बल है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। और ये किस तरीके से बैठे हुए हैं, इनकी जो हॉर्स राइडिंग स्टैच्यू है, इस तरीके का हॉर्स राइडिंग स्टैच्यू इनका जो कोलूमंड वाला विलेज है वहां पे है। प्लस इनकी जो टर्बन है वो लेफ्ट साइड में थोड़ी सी टिल्टेड है, तो इस तरीके से चीजें दिखा रखी हैं। इनका जो बर्थ प्लेस है वो कौन सा है, कोलूमंड विलेज, फलौदी, जोधपुर, ठीक है। इन्हें इनकारनेशन किसका माना जाता है, लक्ष्मण का। डिसेंडेंट किसके हैं, राव सिंहा के। फेयर कब आता है, चैत्र अमावस्या वाले दिन। इनकी मेयर का नाम क्या है, केसर कालमी। अच्छा बताओ, रामदेव जी की मेयर का क्या नाम था, पढ़ा था हमने, लीला, है ना। इन्होंने बैटल लड़ी थी किसके साथ में, जिंदराव खींची, जो कि इन्हीं के ही बहनोई थे, इन्हीं के ही मतलब ब्रदर इन लॉ थे। तो और ये बैटल किस लिए लड़ी गई थी, गायों की रक्षा के लिए, टू सेव काउस। कहाँ पे लड़ी गई थी, देवचू विलेज जोधपुर के अंदर है, वहीं पे इनकी समाधि, इनका जो टॉम है वो बना हुआ है, ठीक है। इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कैमल्स को लाने का, जिसे सांडे भी बोलते हैं। एग्जाम में कैमल्स नहीं आए तो एग्जाम में सांडे पूछा जा सकता है कि हु इज क्रेडिटेड टू ब्रिंग सांडे इन मारवाड़। तो आप ध्यान रखिएगा कि वो बाबूजी हैं जो सांडे लेकर के आए थे, जो कैमल्स लेकर के आए थे मारवाड़ के अंदर। इसी वजह से राइका रेवाड़ी कास्ट इनको वर्शिप करती है, ठीक है। निकनेम इनके काउ सेवियर डाइटी, प्लेग सेवियर डाइटी, गॉड ऑफ कैमल बोला जाता है। इनका टेंपल हमने देखा कोलूमंड विलेज के अंदर है, जहां पे हमने देख ली हॉर्स राइडिंग स्टैच्यू है इनका, और वहां पे टर्बन जो है वो टिल्टेड है लेफ्ट साइड में। एक इनका स्मॉल टेंपल है आहड़ उदयपुर के अंदर। एंड देन ये आराध्य देवता माने जाते हैं राइका रेवाड़ी कास्ट के या नायक थ्योरी कास्ट के। मेहर मुस्लिम इन्हें वर्शिप करते हैं एज पीर। इनकी जो फड़ है जब वो प्ले की जाती है भोपे के द्वारा, जो जब भोपेन की जो फड़ है वो प्ले करते हैं तो रावण हत्था इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। और जब इनके डिवोटीज पावड़े गाते हैं तब उस टाइम पे माथ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, ठीक है। इसके बाद में इनका जो सिंबॉलिक एम्बलम है वो है जेवलिन। बाबू प्रकाश जो बुक है विच इज रिटन बाय होम, आशिया मोदजी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड बाबूजी। बाबूजी लोक देवता हमने आज के इस वीडियो में कवर कर लिया। नेक्स्ट दूसरे लोक देवता के साथ में अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, bye, and please do share this video with your friends and don't forget to hit a like. Bye.